साथियों नमस्कार। मैं आज का वक्तव्य अपनी कुछ पंक्तियों के माध्यम से प्रारंभ करना चाहता हूँ। वह जीवन भी क्या जीवन है जिसका कोई नाम नहीं, दुनिया वाले याद रखें ऐसा कोई काम नहीं। कहने को तो कुकर सुकर आखिर जीवन जीते हैं, काश आप बेनाम रहे पनघट परघट रीते हैं। यदि मनुष्य के जीवन में कोई विशेष उपलब्धि नहीं है जिसके कारण उसे याद रखा जा सके, तो सच मानिए उसका जीवन मेरे ननिहाल की उस विशाल चट्टान हथनी टोल से भी बदतर है, जो कम से कम शताब्दियों से कुछ घरों का एड्रेस तो बताती चली आ रही है। जब मैं अपने स्वयं के जीवन की ओर झांकता हूँ और उसकी समीक्षा करने बैठता हूँ, तो सारा जोड़ घटाना गुणा और भाग करने के पश्चात शेष बचता है, वह है केवल सिफर। अब आप ही बताइए, क्या खाना पीना और सोना इतना ही मानव जीवन का उद्देश्य है? यह काम तो बाखूबी पशु पक्षी भी हमसे बेहतर कर लेते हैं। फिर मनुष्य होने का क्या प्रयोजन? वैसे भी मनुष्य इस धरती पर 84 लाख योनियों में से ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, जिसमें मानव से महामानव तथा महामानव से देवमानव बनने की संपूर्ण संभावनाएं विद्यमान हैं। किंतु मनुष्य है कि दानव बनने के लिए आमादा है। चींटी से लेकर हाथी तक, गौरैया से लेकर गरुड़ तक, मछली से लेकर मगरमच्छ तक, प्रायः सभी जीव अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार जीवन जीते चले आ रहे हैं। केवल मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो अपना मनुष्यत्व क्रमशः खोता हुआ चला जा रहा है। इसीलिए जब कभी आपको किसी मनुष्य के अंदर देव मानव बनने की जरा भी संभावनाएं दिखें, तो आपको चाहिए कि आप अपने आशीषों की उस पर वृष्टि कर दें, क्योंकि आप जब अपने आशीषों की किसी पर वृष्टि करते हैं तो आपके संचित पुण्यों की पूंजी का क्षय होता है। इसीलिए बेवजह किसी को भी अपने आशीषों की संचित पूंजी न्यौछावर नहीं करनी चाहिए। यह उन लोगों के लिए संरक्षित रखनी चाहिए जिनके जीवन का कुछ अर्थ है, कुछ प्रयोजन है। मेरे जैसे व्यक्ति जो केवल कचरे के ढेर में एक तिनके की तरह हैं, जो 135 करोड़ की आबादी में केवल इकाई की तरह हैं, उन पर अपने शुभाशीष देकर आपको अपने संचित पूंजी क्षय नहीं करनी चाहिए। मैं कुछ और पंक्तियां निवेदित करने के बाद अपनी बात को पूरा करूंगा। बिना प्रयोजन लंबा जीवन है धरती पर व्यर्थ, फल फूलों के बिना बताओ वृक्षों का क्या अर्थ। जिंदगी पगडंडियों से यूं ही गुजरती जा रही है, पदचिन्ह छोड़े ही बिना बेनाम होती जा रही है। ओम शांति इति।